बिग ब्रेकिंग में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले महाराष्ट्र के महाड से, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सुषमा अंधारे को लेने महाड आया था ये हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से सुषमा अंधारे नहीं थी मौजूद। हादसे में पायलट भी सुरक्षित। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। महाराष्ट्र के महाड में जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया वैसे ही क्रैश कर गया। फिलहाल गनीमत ये रही कि सुषमा अंधारे उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं थी और पायलट भी सुरक्षित बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरह हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसके बाद से कैसे वो क्रैश किया। दूसरी तस्वीर क्रैश में हेलीकॉप्टर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको ये तस्वीरें हमने एम्बियंस भी आपको सुनाई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की। जब हेलीकॉप्टर उड़ता उड़ता धीरे जैसे लैंड करने की कोशिश जब उसने की, जैसे ही जमीन पर हेलीकॉप्टर उतरा उसके बाद वैसे ही धड़ाम हो गया। गनीमत ये रही कि शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे उस समय हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं थी। फिलहाल इस हादसे में पायलट भी सुरक्षित बताया जा रहा है। अब ये पूरा कार्रवाई का विषय है। हेलीकॉप्टर के अंदर क्या ऐसी गड़बड़ी थी, क्या ऐसा हुआ था कि लैंड करते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। फिलहाल गनीमत की बात यह रही कि दोनों, एक शख्स जो सुषमा अंधारे थी जिसमें वो सवार होने वाली थी, फिलहाल वो मौजूद नहीं थी, लेकिन हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के महाड से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हेलीकॉप्टर क्रैश की इस समय न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। फिर से आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह हेलीकॉप्टर उड़ता उड़ता धीरे जब उसने लैंड करने की कोशिश की, उसी दरमियान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे उस समय हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं थी, लेकिन इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो पायलट है वो भी सुरक्षित है। दूसरी तस्वीर हम आपको हेलीकॉप्टर क्रैश की दिखा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि यूपी की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी पर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। सस्पेंस खत्म करते हुए कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी की जगह मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो रायबरेली सीट को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे, रायबरेली पहुंचेंगे। साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा भी रायबरेली पहुंचेंगे और साथ ही राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के नामांकन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बताते चले कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर लोकसभा सीट पर आज नामांकन का अंतिम दिन है और जो समय है वो सिर्फ 3 बजे तक का ही है, यानी कुछ घंटे 5वें चरण के मतदान के लिए बाकी है। रायबरेली के गांधी परिवार के लिए सेफ सीट ये रायबरेली माना जाता है। 1980 से रायबरेली से गांधी परिवार नहीं हारा है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 का चुनाव हार गए थे। 2019 में रायबरेली से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 1,67,000 ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 55.08% मतदान उनको मिला था। लेकिन वहीं से जो बताते कि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में भरोसा जताते हुए उतारा है और 1980 से जो परंपरागत सीट रही है उससे इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान दिखाएगा जहां पर नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।